हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो पेपर लिया है कांस्टेबल वाला, ये उसकी आंसर की है। पार्ट फर्स्ट में हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था, तो ये हमारा पार्ट जो है वो सेकंड है और इस पार्ट सेकंड में हम 50 से 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारे जो ये प्रश्न जो है यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना भी आपका पूरा स्कोर बन रहा है ओवरऑल करके, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जो उसकी मेरिट जाने वाली है वो यहाँ पर कितनी हो सकती है। तो 51 के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारे पास ये रीजनिंग का है और इसमें जो है लुप्त संख्याएं पता मिसिंग नंबर निकालना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर B73। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये एवरेज स्पीड का प्रश्न है और इसमें जो है एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और 90 किलोमीटर की औसत चाल से वो वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल यहाँ पर क्या होगी? तो जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर 72 किलोमीटर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त A, B, C, D और E निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर D, E वाला जो व्यक्ति है वो सबसे अधिक यहाँ पर लंबा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी जो है वो 8:30 का समय दिखाती है, तो यहाँ पर सही समय क्या होगा? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर 3:30 बजे। सही उत्तर इसका यहाँ पर 3:30 बजे। इसको निकालने का जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखा गया है कि आप 11:60 से इसको यहाँ पर घटा दें, तो आपका जो सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आरेख दिए गए हैं जिसमें तरल पिज्जा और दूध के बीच संबंधों को आपस में जो है डिसाइड किया हुआ है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर जो हमारी आकृति है वो यहाँ पर सही होगी, ये वाली 4 वाली। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 7। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। त्रिभुज एक आकृति दी गई है, उसमें त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। ये थोड़ा डाउटफुल वाला प्रश्न था, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका क्या उत्तर देने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका मुख दक्षिण की ओर है और वो जो है वामावर्त 135 डिग्री पर घूमता है और उसके पश्चात ये जो है 180 दक्षिणावर्त घूमता है। तो उसका मुख किस ओर होगा? तो उसका जो मुख होगा वो होगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर। सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो दृष्टि पटल पर उसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो अगली कौन सी संख्या होगी? तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर 9/32। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये हमारे जो संबंधित हैं यहाँ पर वो उत्तराखंड से संबंधित हैं। उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इजी पूछे गए थे। तो अब देखते हैं। भारतीय जो हिमालय है उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं यहाँ पर क्या हैं? तो सही उत्तर का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। नामचा बारवा हमारे अरुणाचल प्रदेश में है और जो यहाँ पर नंगा पर्वत है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में, या हम बात करें कश्मीर में यहाँ पर है। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी पर्वत शिखर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है चमोली में स्थित है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो सीढ़ीनुमा खेती कर वहाँ पर मिट्टी कटाव को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही सुम्मिलित है? सही सुम्मिलित यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर सही सुम्मिलित है? तो जो सही सुम्मिलित है वो है यहाँ पर देवरिया ताल और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर सही सुम्मिलित है। सही उत्तर यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर मुलिंग ला दर्रा जो है वो इस यहाँ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक हिमनद दिए गए हैं और उनके और जनपद दिए गए हैं।
तो जो खतलिंग ग्लेशियर है वो यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं यहाँ पर विधानसभा में, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो परीक्षावाणी से ये संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा बाहर नहीं उससे गया प्रश्न। उत्तराखंड के जो पंचायत हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है, तो वो किया गया था यहाँ पर भुवन चंद खडूरी जी द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर वैलेंटाइन गार्डनर यहाँ पर प्रथम मनोनीत सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे यहाँ पर नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रकाश पंत यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या यहाँ पर 3 है और लोकसभा में जो है वो 5 है। फिर बात करते हैं, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था यहाँ पर 2022 में। सही उत्तर इसका यहाँ पर डी होगा। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है, तो 7,816 यहाँ पर उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की जो है वो ऊंचाई यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर चमोली। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय जो राज्य हैं के क्रम में कौन सा है, तो 27वां राज्य जो है यहाँ पर उत्तराखंड बना था। बात करते हैं, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है, तो ये यहाँ पर जो स्थापित की गई थी वो की गई थी गढ़वाल में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, तो वो था यहाँ पर हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले से हैं, तो वो यहाँ पर संबंधित है पौड़ी गढ़वाल से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। अब जो फिलहाल हमारे जो यहाँ पर भारत के प्रथम CDS हैं सेकंड वाले, तो वो भी यहाँ पर पौड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार यहाँ से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया है यहाँ पर नरेंद्र नेगी जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो उत्तराखंड यहाँ पर 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या यहाँ पर दर्ज की गई, तो वो की गई थी यहाँ पर उधम सिंह नगर में। सही उत्तर है यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, उत्तराखंड सौर ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पर देहरादून में। सही उत्तर है यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 2019 और 20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान यहाँ पर किया गया है, तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, निम्न में से किस से उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पर इंदिरा बडोनी को। सही उत्तर है यहाँ पर बी। सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, 2021 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, तो वो कहाँ पर की गई थी, वो की थी यहाँ पर दुगड्डा में। गढ़वाल का बारदोली किसका कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पर गुजडू को। डोलापाल की आंदोलन संबंधित है, वो शिल्पकारों से संबंधित है। काफ़ी रिपीट प्रश्न हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। और 1857 के प्रस्फुटन के समय कुमायूं के कमिश्नर कौन थे, तो वो थे यहाँ पर सन हेनरी रैमजे। कई बार पूछा गया प्रश्न है। मथुरा प्रसाद नेथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी, तो वो कहाँ की थी, वो की थी यहाँ पर लखनऊ में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय यहाँ पर
किसको दिया गया है, तो वो दिया गया था यहाँ पर बुद्धि बल्लभ पंत को। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, कौन कुमांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ पर प्रसिद्ध है बद्रदंत पांडे। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो वो आए थे यहाँ पर 1936 में। सही उत्तर है। सविनय के आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने वाले में से कौन निम्नलिखित में से नहीं थी, तो वो थी यहाँ पर होमवती देवी नहीं थी, बाकी तीनों महिलाएं यहाँ पर उसमें शामिल थी। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी, होमवती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गंगा का निर्माण किन स्थान पर किया गया है, तो गंगा किस संगम का परिणाम है, तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदियाँ हैं वो जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। सही उत्तर इसका यहाँ पर होगा ए। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। और बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, तो ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर ये स्थित है। काफ़ी इजी प्रश्न था, कई बार पूछा भी गया है। गढ़वाल की दिग्वंत विभूतियाँ पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो की थी यहाँ पर भगत दर्शन ने। सही उत्तर है यहाँ पर सी। तो बाकी बचे हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपका कितना स्कोर बनना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना आपका स्कोर बनना है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितना भी आपका स्कोर बनना है उसको यहाँ पर आप दर्ज कराएं अपने कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम आप एक मेरिट कहाँ तक पहुँच सकती है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।